सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड का एक मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड की जनगणना संबंधित फैक्ट शॉर्ट हैंड नोट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक से हर प्रश्न पत्र में आपको घुमा फिरा के 1-2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड की जनगणना। अब उत्तराखंड की जनगणना देखो, अभी तक जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं ना वो 2011 के अनुसार पूछते हैं, क्योंकि अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी, चाहे पूरे भारत की हो चाहे उत्तराखंड से संबंधित हो। तो 2011 के फैक्ट अभी एक साल तक 2011 की उत्तराखंड की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। तो इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो हुई थी आपकी, ये बहुत बार पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि दर जो रही वो रही 18.8%। 18.8 मतलब कि 19% के आसपास आपको याद रखना है। कभी कभी 19% भी लिखा हुआ आता है तो आपको याद रखना है। और 2001 से 2011 के बीच में ये वृद्धि दर रही। और भारत का इसमें स्थान है दोस्तों वो 18वां दिख नहीं रहा है, आपको बता देता हूं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का जो स्थान है वो है भारत में 18वां। अगला सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, छोटे छोटे पॉइंट में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मुंह से बता रहा हूं और आप थोड़ी थोड़ी उनको कनेक्ट करना। तो सर्वाधिक जो हुई है दोस्तों उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है उधम सिंह। ये प्रश्न कितनों ही बार पूछा गया है प्रश्न पत्रों में उत्तराखंड की। और दूसरे नंबर पर देहरादून और तीसरे नंबर पर हरिद्वार। यानी कि ये वृद्धि की बात कर रहा है कि ये जनसंख्या की बात की सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो वो है उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। और सबसे कम जो हुई है वो है पौड़ी में और टिहरी और अल्मोड़ा। ये सबसे ज्यादा कम वृद्धि दर यहाँ पर हुई है। जहां तक बात करें तो टोटल जनसंख्या की, तो टोटल जनसंख्या मेल जो है देखो 51,87,773, यानी कि 50% मेल है। ये कभी नहीं पूछ सकता कितनी जनसंख्या है, कभी कभी परसेंटेज पूछ सकता है कि मेल का परसेंटेज कितना है, फीमेल का कितना है। तो फीमेल का है 19%। और जनसंख्या बोले तो 49,48,519। और लगभग में पता करते हो 1,86,192, यानी कि आप याद रखना 1,01,01,00,000 सॉरी, यहाँ पर मेरी थोड़ा सा गलती होगी, 1,01,00,000 के आसपास भारत उत्तराखंड की जनसंख्या है। आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है इन भारत का ही बार बार मुंह से आ रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ उत्तराखंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो है आपका हरिद्वार। और दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, वो है आपका देहरादून। और तीसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, वो है उधम सिंह नगर। चौथे पर नैनीताल। याद रखना क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक जिला याद करके काम नहीं बनेगा, आपको लगभग 2-3 जिले याद करने हैं। पहले नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है हरिद्वार, दूसरे नंबर पर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, नैनीताल। याद कर लेना, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी। कंफ्यूज होते हैं। अब तो जो पैटर्न चेंज कर दिया है, मतलब जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से पैटर्न के हिसाब से क्रम ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों जनसंख्या संबंधित फैक्ट। तो आगे चलते हैं अब दूसरे की ओर। जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व समझ में आता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो उत्तराखंड की जनघनत्व के हिसाब से जो उत्तराखंड में निवास करते हैं तो 189 लोग। 1 किलोमीटर समझो कि 1 किलोमीटर यहाँ को हो गया, 1 किलोमीटर यहाँ को हो गया, 1 किलोमीटर यहाँ को हो गया, 1 किलोमीटर इसके बीच में औसतन कितने लोग रहते हैं। अगर सब जगह की बांट दिया जाए तो वो रहते हैं 189 लोग। तो ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। तो 189 उत्तराखंड का जनघनत्व पूछेगा तो कितना बताना है, 189, जो कि पिछला 2001 के अनुसार होगा 159। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, सबसे ज्यादा आबादी, मतलब जनघनत्व मतलब अलग है। ये आपका याद करने के लिए आसान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, सबसे अधिक जनघनत्व भी है, कौन सा, हरिद्वार में। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पर देहरादून। पैटर्न याद, ये क्रम अवश्य याद करना। देखो यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार हरिद्वार पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर देहरादून था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया जनगणना के हिसाब से। हरिद्वार पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। सबसे कम जो है दोस्तों वो है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर। यानी कि उत्तरकाशी में सबसे कम जनगणना है, क्योंकि यहाँ पहाड़ बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ वैसे ही लोग कम रहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र पर ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। ये सीधी सी बात होगी कि मैदानी इलाके पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो जनघनत्व में कमी रही, कहाँ रही सबसे ज़्यादा, अल्मोड़ा में। यानी कि इस हिसाब से कम कहाँ पर है, अल्मोड़ा। याद में छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम व्यू पॉइंट से। लिंग अनुपात में बात करते हैं। अब ये तो जनघनत्व की था। लिंग अनुपात में उत्तराखंड जो लिंग अनुपात है वो 963 है। शायद भारत का 943 41 ऐसे कुछ है, लेकिन उत्तराखंड का जो है 963 है। शिशु लिंग अनुपात बहुत कम है दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। 890 के आसपास लिंग अनुपात। दोस्तों लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों में
महिलाओं की संख्या। प्रत्येक 1000 औसतन प्रत्येक 1000 में जो महिलाओं की संख्या है, अभी वयस्क जो है वो है 963, लेकिन शिशु जो है वो 890 हैं। तो ये इससे क्या होगा कि असंतुलन बन जाएगा। जो स्वाभाविक सी बात हो कि पहाड़ों में या फिर उत्तराखंड में लड़कियां मिलनी मुश्किल होती है, इसी वजह बन रही कि लड़कियां 110 कम है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है दोस्तों वो है शिशु का, वो है अल्मोड़ा में। छोटे छोटे फैक्ट लिखे हैं, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है वो दोस्तों अल्मोड़ा है, और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो है पिथौरागढ़ है। और वैसे वयस्क में भी जो 900, ये तो था 890 वाला, जो वयस्क में भी सर्वाधिक लिंग अनुपात है वो अल्मोड़ा में है, और सबसे कम है हरिद्वार में। तो शिशु लिंग अनुपात का क्रम याद करना है, सर्वाधिक है वो अल्मोड़ा में, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में, फिर पौड़ी में, फिर बागेश्वर में, यानी कि इस क्रम में सबसे अधिक है। और सबसे कम 880 लोग, 80 महिलाएं जो है 1000 पुरुष में हरिद्वार में है, फिर देहरादून में है, उधम सिंह, यानी कि जितने भी ये मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा बहुत कम है। आगे देखते हैं। अब ये फैक्ट था शिशु लिंग अनुपात संबंधित, जनगणना संबंधित, जनगणना संबंधित, ये बता दिए दोस्तों ने। अब बात करते हैं अगला फैक्ट साक्षरता के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो 78.82% है, मतलब कि 78.82%, यानी कि लगभग 79% याद रखना है। इसमें कि मेल पूछ लेता है कभी, वो है 87%, और फीमेल पूछ लेगा तो वो है 64.60। तो दोनों को मिलाकर के क्या बनती है औसत 78.82%। साक्षरता के अनुसार उत्तराखंड में जो भारत में उत्तराखंड का स्थान है वो है 17वां। अगर सिर्फ मेल की बात की जाए तो वो है 13वां, और फीमेल की बात की जाए तो वो है आपका 20वां। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, भारत में 17वां स्थान है साक्षरता के अनुसार। अगर सिर्फ मेल पूछेगी, पुरुषों का स्थान भारत में साक्षरता के अनुसार कितना है, तो 13वां। महिलाओं का स्थान भारत में साक्षरता के अनुसार कितना है उत्तराखंड का, तो 20वां। सर्वाधिक, अब यहाँ पर फैक्ट आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हैंड से हैं, तो नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल। तो पहले बताते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो है आपकी देहरादून में। याद रखना, सर्वाधिक साक्षरता जो है देहरादून में। दूसरे नंबर नैनीताल है, तीसरे पर चमोली है। सबसे कम साक्षरता दर जो है वो है सबसे कम उधम सिंह नगर की, फिर उसके बाद हरिद्वार की, फिर उत्तरकाशी की। 3 मैंने कहा है क्रम याद रखने बहुत जरूरी है। क्रम अब पूछने लग गया है ज़्यादातर क्या कहते हैं आयोग, तो ये याद रखना आपको। अगर प्रतिशत के अनुसार पूछे, अब प्रतिशत के अनुसार पूछे तो सर्वाधिक, ये तो ज़्यादातर ये वाला प्रश्न ज़्यादा पूछता है, लेकिन अब मैंने कहा ना पैटर्न को चेंज कर दिया, प्रतिशत के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो सर्वाधिक प्रतिशत के अनुसार से सर्वाधिक प्रतिशत पूछी जाए किस जिले की है, तो वह है रुद्रप्रयाग में साक्षरता के अनुसार। और पुरुष प्रतिशत के अनुसार पुरुष सर्वाधिक जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, और महिलाएं हैं देहरादून में। और उसी प्रकार से पुरुष सबसे कम साक्षरता कहाँ है, हरिद्वार में। सबसे कम है उत्तरकाशी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद है, पुरुष और मेल प्रतिशत के हिसाब से बता रहा है ये, कि अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षर कहाँ है पूछे तो रुद्रप्रयाग बताना है, महिला साक्षर कहाँ है पूछे तो देहरादून बताना है। अगर पूछे कि सिर्फ पुरुष साक्षरता का दर कम कहाँ है तो हरिद्वार में, और महिला पूछे तो उत्तरकाशी में। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ग्रामीण जनसंख्या हरिद्वार में है, यानी कि सबसे कम ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में। और ना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, वो रहती है हरिद्वार में, सबसे कम चंपावत में। सर्वाधिक नगरी वाला जिला कौन सा है, देहरादून। और सबसे कम नगरी जिला वाला कौन सा है, बागेश्वर। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। अब आते हैं कुछ जो अपनी जनजातियां हैं। अनुसूचित जाति, इन्हें आरक्षण 2001 के अनुसार 19% मिलता है। इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है, 19%। इनको इनका जो रिजर्वेशन मिलता है, इनके परसेंट के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलता है। लिंग अनुपात में से कितना है, 936 कम है। अपने उत्तराखंड का जो मुख्य लिंग अनुपात 963 है। सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में। सबसे कम रहते हैं चंपावत में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक रहते हैं बागेश्वर में, सबसे कम रहते हैं देहरादून में। याद करना फैक्ट है अनुसूचित जाति के लिए। और साक्षरता के 74%, ये भी जो मुख्य है, इसीलिए रिजर्वेशन मिलता है क्योंकि ये लोग पिछड़े रहते हैं, इसलिए इन्हें पिछड़ी जनजातियाँ कहा जाता है। तो ये है। और उनकी मेल में 84% है, फीमेल में 64%। सर्वाधिक जो इनका साक्षरता दर है जिले में वो है नैनीताल। ये सिर्फ जो उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति है उनसे संबंधित फैक्ट है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। सबसे कम लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं। अनुसूचित
जनजाति की बात करते हैं आप, और उनको 1967 में दर्जा मिला था अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति क्या होती है? अनुसूचित जनजाति की वो वे अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनके रीति रिवाज, संस्कृति, मुख्य जो धर्म होता है उससे अलग होते हैं, क्योंकि उनका विकास रुकने ना, उनकी संस्कृति पर कुछ चोट ना पहुंचे, इसीलिए उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंदर डाला जाता है और उन्हें रिजर्वेशन प्राप्त होता है। उत्तराखंड में इसकी जो उत्तराखंड में इनकी जो जनसंख्या है वो है 2.8%। और इनमें कौन कौन से आते हैं? जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, मैंने जो कि पीछे वीडियो में कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य वीडियो में जाए, बहुत अच्छे से डीपली प्रत्येक एक छोटा छोटा सा फैक्ट संबंधित मैंने उनको कवर किया है दोस्तों। अगर मेरा सा निवेदन है, अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में। प्रतिशत के हिसाब से उधम सिंह नगर में रहते हैं अनुसूचित जनजातियाँ, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में रहते हैं प्रतिशत हिसाब से टिहरी नगर में। साक्षरता दर इनकी है 73%, और मेल जो है 83%, फीमेल जो है 62%। जिला सर्वाधिक साक्षरता दर सबके सर्वाधिक कहाँ है इनकी? तो वो है रुद्रप्रयाग में, सबसे कम है हरिद्वार। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला चमोली है। ये वैसे भौगोलिक वाला क्षेत्र में, लेकिन मैंने शायद अंदाजा लगाने के लिए इसमें यहीं पर लिख दिया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों है चमोली है, और दूसरे में उत्तरकाशी। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी जिले हैं चंपावत और रुद्रप्रयाग। याद रखना बड़ा आसान है, 4 से चमोली, 4 से चंपावत। तो सबसे बड़ा पूछे तो चमोली, सबसे छोटा पूछे तो चंपावत। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? तो इस वीडियो को अवश्य लाइक शेयर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।